एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम अपना डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स कर रहे हैं। इस बार ये टॉपिक न्यू ऐड हुआ है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेरा ऐसा मानना है कि ये टॉपिक में से क्वेश्चन शायद आ जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन काफ़ी इजी हैं। सबसे पहले जैसे क्वेश्चन आपको दिख रहा है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ये फंक्शन दिया हुआ है आपको और आपको इसका डेरिवेटिव निकालना है। किस पॉइंट पे? 1 और 2 पॉइंट पे। और डायरेक्शन किसकी होनी चाहिए? इस यूनिट वेक्टर की। तो सबसे पहले ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो फार्मूला यूज होगा डेल, ये सॉरी इसको डेल बोलते हैं, मैं डेल्टा बोल रहा था, डेल्टा भी बोलते हैं, ऐसे डेल भी बोलते हैं। तो डेल्टा एफ इंटू यू वैक्टर, ये फार्मूला है आपका। और जो डेल्टा एफ है बेसिकली वो ये चीज़ है, आई डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस जे डेल एफ बाई डेल वाई। ये डेल एफ बाई डेल एक्स, डेल एफ बाई डेल वाई, ये तो आपको पता ही है ये क्या होते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव्स होते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं सोल्यूशन लिख देता हूँ। तो सोल्यूशन में क्या करेंगे, सबसे पहले आप फंक्शन लिख दो, हेयर एफ इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ये आपको फंक्शन दिया हुआ है। तो स्टूडेंट्स, फार्मूले के हिसाब से आपको पहले डेल्टा एफ निकालना है, उसके लिए आपको डेल एफ बाई डेल एक्स निकालना पड़ेगा। तो लिख लो आप, जैसे आपको सिखाया, डिफरेंशिएट पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आ जाएगा डेल एफ बाई डेल एक्स। और जब आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे तो ये 2x आ जाएगा और ये y आ जाएगा। और वैसे आप निकाल लो डेल एफ बाई डेल वाई। और जैसे आप डेल एफ बाई डेल वाई करोगे, एक्स के 0 हो जाएगा और डेल एफ बाई डेल वाई, एक्स कॉन्स्टेंट बाहर और y की कितनी हो जाती है? 1 हो जाती है। तो अब आपको निकालना है डेल्टा एफ। और जो हमारा डेल्टा एफ है स्टूडेंट, उसका फार्मूला है आयोटा, सॉरी आयोटा नहीं, आई कैप डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल एफ बाई डेल वाई, ये इसका फार्मूला है। और जब आप फार्मूले में वैल्यू डालोगे तो आई कैप डेल एफ बाई डेल एक्स कितना है? 2x प्लस वाई। और जे कैप डेल एफ बाई डेल वाई कितना है? x आ रहा है। तो ये आपका डेल्टा एफ आ रहा है। आई होप आप इधर तक अच्छे से समझ गए होंगे। अब उसके बाद जो मेन फार्मूला वो क्या था? डेल्टा एफ इंटू यू कैप। तो उससे पहले आपको क्वेश्चन में बोल रहा होगा किस पॉइंट पे निकालना है? 1 2 पे निकालना है। और अगर आपको 1 2 पे निकालना है तो सबसे पहले आप क्या करोगे, जो ये डेल्टा एफ है इसको 1 2 पे निकाल दोगे। तो लिख लेना एट 1 2। ठीक है, डेल्टा एफ क्या आ जाएगा? तो कुछ नहीं करना है, एक्स की जगह 1 डालना है और वाई की जगह 2 डालना है। तो क्या आ जाएगा? आई कैप 2 इंटू 1 प्लस 2 और प्लस जे कैप एक्स की जगह 1 डालना है। तो ये कितना आ जाएगा? 4i प्लस जे कैप। ये आपके पास डेल्टा एफ आ गया। तो आल्सो हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? हमें क्वेश्चन में यू कैप भी दिया हुआ है। और यू कैप कितना है? 1/√2 आई कैप प्लस 1/√2 जे कैप। ये आपको यू कैप दिया हुआ है। तो फार्मूला क्या पढ़ा हमने? फार्मूला हमने पढ़ा देयरफॉर, अब हम लिखेंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड डायरेक्शनल डेरिवेटिव, रिक्वायर्ड डायरेक्शनल डेरिवेटिव। तो जो रिक्वायर्ड डायरेक्शनल डेरिवेटिव है उसका फार्मूला क्या है स्टूडेंट? उसका फार्मूला डेल्टा एफ इंटू यू कैप। और डेल्टा एफ आपका क्या निकला हुआ है? 4i प्लस जे। आपका क्या निकला हुआ है? डेल्टा एफ 4i प्लस जे। और यू कैप आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 1/√2i प्लस 1/√2 जे। अब आप इसको अगर सॉल्व करो तो i के साथ i मल्टीप्लाई होगा तो 4/√2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 4/√2। और इधर क्या आ जाएगा? j के साथ j मल्टीप्लाई होगा 1/√2, ये आ जाएगा। अब हम इसको अगर और सॉल्व करें तो 4/√2 प्लस 1/√2, तो इसको हम लिख सकते हैं 5/√2। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। इस हिसाब से हम ये वाले क्वेश्चंस करेंगे कि अगर आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना तो सिंपल सा टॉपिक है। तो ये आई होप कि आपको ये टॉपिक इस लेक्चर पे समझ आ जाएगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, आप लिख लो फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई। आपको इस क्वेश्चन में फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स ई की पावर वाई प्लस कॉस एक्स वाई। तो ये फंक्शन दिया हुआ है और आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है किस पॉइंट पे? एट पॉइंट 20 पे, 20 पे निकालना है। और इन द डायरेक्शन किस पे निकालना है? इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। इसमें आपको ए वेक्टर दिया हुआ है 3i कैप माइनस 4j कैप। तो ये आपके पास क्वेश्चन है। ठीक है, आई होप कि आप इसको भी ध्यान से समझोगे। तो सबसे पहले आप क्या करो, आप पहले फंक्शन लिख लो सोल्यूशन में। तो सोल्यूशन में मैं फंक्शन लिख दूंगा। फंक्शन मेरे पास क्या है? एफ इज इक्वल टू एक्स ई की पावर वाई प्लस कॉस एक्स वाई, ये हमारे पास फंक्शन है। और सबसे पहले मैं निकालूंगा इसका पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और जब हम इसका पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, ई की पावर वाई कॉन्स्टेंट, एक्स की हो जाएगी 1 प्लस कॉस की क्या होती है? माइनस साइन एक्स वाई। और जब मैं एंगल में विद रिस्पेक्ट टू एक्स करूँगा तो वाई बाहर आ जाएगा, एक्स की आ जाएगी 1। तो ये आपके पास आ जाएगा ई की पावर वाई माइनस वाई साइन एक्स वाई।
आई होप ये आपको भी आता होगा, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। अब हम निकालेंगे डेल एफ बाई डेल वाई, और जब मैं आपका डेल एफ बाई डेल वाई निकाल रहा हूँ तो क्या आ जाएगा आपका, एक्स बाहर आ गया, ई की पावर वाई की सेम, कॉस की हो जाएगी माइनस साइन एक्स वाई, और जब विद रिस्पेक्ट टू वाई करना है तो एक्स कांस्टेंट, वाई वैसे ही रहेगा, और ये कितना आ जाएगा, एक्स ई की पावर वाई माइनस एक्स साइन एक्स वाई। तो ये आपने निकाल दिया डेल एफ बाई डेल एक्स और डेल एफ बाई डेल वाई, हमने दोनों कैलकुलेट कर दिए। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है डेल्टा एफ। तो ये मैं डेल्टा एफ निकाल रहा हूँ। डेल्टा एफ का फार्मूला क्या है स्टूडेंट्स, आई कैप डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल एफ बाई डेल वाई, ये आपके पास फार्मूला है। तो आप वैल्यू डाल दो, आई कैप वैसे ही रखो, डेल एफ बाई डेल एक्स कितना है, ई की पावर वाई माइनस वाई साइन ऑफ एक्स वाई, ये आपके पास क्या आ गया, डेल एफ बाई डेल एक्स, और प्लस जे कैप को वैसे रखेंगे, इधर क्या आ जाएगा, एक्स ई की पावर वाई माइनस एक्स साइन एक्स वाई। तो ये मैंने वैल्यूज़ डाल दी। तो आई होप आपको इधर तक अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आपको बोला हुआ है किस पॉइंट पे चेक करना है, 2 0 पे। तो मैं इस डेल्टा एफ में जहाँ पे एक्स है उधर 2 डाल दूंगा, और जहाँ पे वाई है उधर मैं 0 डाल दूंगा। तो क्या बन जाएगा, आई कैप ई की पावर 0, वाई की जगह 0 डाल देना है। तो 0 इंटू समथिंग 0 होता है, मगर मैं ऐसे लिख देता हूँ फिलहाल, ये आ गया। और इधर आ गया जे कैप, और इधर एक्स कितना है 2, ई की पावर 0 माइनस एक्स 2 साइन एक्स कितना है 2, और वाई डालना है 0। तो ऐसे बन गया। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 माइनस 0 आ जाएगा, इधर जे कैप आ जाएगा, 2 इंटू 1 आ जाएगा, माइनस साइन 0 कितना होता है, 0 ही होता है। जो साइन 0 है वो आपका कितना होता है, 0 ही होता है। तो जो ये वाली वैल्यू है साइन 0 0, 0 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ जाएगा, आई कैप प्लस 2 जे कैप। तो ये हमारे पास ये आंसर आ रहा है। मगर आपको जो इस क्वेश्चन में ए वेक्टर दिया है, बट ए वेक्टर हमें इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें इस क्वेश्चन में ए वेक्टर दिया हुआ है 3i माइनस 4 जे कैप। मगर जो फार्मूला था जो मैंने आपको अभी बताया, वो फार्मूला बेसिकली क्या था, डेल्टा एफ इंटू यू कैप। मतलब जो भी वेक्टर होगा इधर यूनिट वेक्टर निकालना है, मगर आपको कैप थोड़ा ना दिया है, आपको तो वेक्टर दिया है। तो सबसे पहले आप ए कैप निकाल लोगे। तो ए कैप क्या होता है, ए वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। तो ये हमने 12th क्लास में पढ़ा हुआ है। तो ये आ जाएगा 3i माइनस 4 जो, जब हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो 3 का स्केयर 9, 4 का स्केयर 16। तो ये कितना आ जाएगा, 3i माइनस 4j, ये आया 25, और ये 5 आ गया, और ये आ गया 3/5i माइनस 4/5j। तो ये आपकी वैल्यू निकल गई, ठीक है, ए कैप। अब आपको रिक्वायर्ड डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, जो आपका रिक्वायर्ड डायरेक्शनल डेरिवेटिव है वो हमारा आ जाएगा डेल्टा एफ इंटू ए कैप। और जब डेल्टा एफ डालूंगा तो ये बन गया आई प्लस 2j, और ए कैप कितना आ गया 3/5i माइनस 4/5j। जब हम इसको सॉल्व करेंगे आई वाले आई के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 3/5 इंटू 1 आ जाएगा, और प्लस 2 इंटू माइनस 4/5 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा 3/5 माइनस 8/5, और स्टूडेंट्स ये आपका आ रहा है माइनस 5/5, और ये आपका आंसर आ रहा है -1। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, -1। आई होप आपको ये वाले टॉपिक अच्छे से समझ आ रहे होंगे। तो अब इसके बाद हम एक और क्वेश्चन करेंगे, और क्वेश्चन आपके सामने है। देखो क्या क्वेश्चन दिया हुआ है आपको। अब आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, ये आपको फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन x³ माइनस XY² माइनस z, ये फंक्शन दिया हुआ है, और पॉइंट आपको बोला हुआ है 1 1 0 पे चेक करना है, ठीक है। और आपको जो ए वेक्टर दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, वो आपको दिया हुआ है 2i माइनस 3j प्लस 6k कैप, ये आपको दिया हुआ है। अब 3 वाला कंपोनेंट है, 3 कंपोनेंट है, आई कैप, जे कैप और के कैप। तो कुछ नहीं करना है, जहाँ जहाँ 2 चीज़ें थी उधर अब आपको क्या कर देनी है, 3 चीज़ें कर देनी है। तो स्टूडेंट चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं निकालूंगा डेल एफ बाई डेल एक्स। तो जब मैं डेल एफ बाई डेल एक्स निकालूंगा वो आ जाएगा 3x² माइनस y²। फिर मैं निकालूंगा डेल एफ बाई डेल वाई। तो जब आपने डेल एफ बाई डेल वाई निकाला तो वो आया -2x/। फिर मैं निकालूंगा डेल एफ बाई डेल जेड, और जब मैंने डेल एफ बाई डेल जेड आया वो आया -1। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, अब आपको डेल्टा एफ निकालना है। तो डेल्टा एफ आएगा आई कैप डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल एफ बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल एफ बाई डेल जेड। तो ये आ जाएगा। अब हम वैल्यूज़ डालेंगे तो ये बन गया 3x² माइनस y² इंटू आई कैप प्लस -2xy इंटू जे कैप प्लस -1 इंटू के कैप। तो ये आपके पास आ गई वैल्यूज़।
अब जब हम इसको और सॉल्व करेंगे तो हमें क्या करना है, हमें पॉइंट पे निकालना है 110 जो आपको ये पॉइंट दिया है, इस पॉइंट पे ये डेल्टा एफ निकालना है। और जब हम डेल्टा एफ में x को 1 डाल लूँगा, y को 1 और z को 0, तो क्या बन जाएगा, जैसे मैंने x को 1 डाला तो 3 माइनस y को भी 1 डाला तो ये 1 आ गया आई कैप, एक्स वाई डालूंगा तो ये आ जाएगा प्लस -2, एक्स को 1 डालूंगा और वाई को भी 1 डालूंगा तो इधर क्या आ गया जे कैप और प्लस -1 इंटू के कैप। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये बन जाएगा ट्वाइस आई, ये बन जाएगा माइनस ट्वाइस जे और ये बन जाएगा माइनस के, ट्वाइस आई माइनस ट्वाइस जे माइनस के। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। अब आप क्या करोगे, अब आपने लेना है ए वेक्टर, मगर ए वेक्टर आपको इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ए वेक्टर दिया है ट्वाइस आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 6 के कैप। ए वेक्टर की प्लेस में हमें ए कैप चाहिए, तो हम कैसे निकालेंगे, ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ए वेक्टर मैंने ऊपर लिख दिया ट्वाइस आई माइनस 3 जे प्लस 6 के, ये मैंने ऊपर लिख दिया, इसका मैग्नीट्यूड हमने इधर निकालना है। 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और ये आ गया 36, 36 और 4 40, 40 और 9 49, 49 का रूट आता है 7, तो ये आ जाएगा 2/7 आई कैप माइनस 3/7 जे कैप प्लस 6/7 के कैप। तो ये आपके पास आ गया ए कैप। और जैसे ये जो हमारा ए कैप आया, अब हमें क्या निकालना है, रिक्वायर्ड डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स निकालना है। हमें क्या निकालना है, रिक्वायर्ड डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स निकालना है, रिक्वायर्ड डायरेक्शनल डेरिवेटिव। और जो हमारा रिक्वायर्ड डायरेक्शनल डेरिवेटिव है उसका फार्मूला मैंने आपको बताया डेल्टा एफ इंटू ए कैप। और जो ये डेल्टा एफ आ रहा है ये बेसिकली हमारे पास क्या आ रहा है, डेल्टा एफ हमने ये निकाला हुआ है, तो ये कितना है हमारे पास ट्वाइस आई माइनस ट्वाइस जे माइनस के, और ए कैप हमने ये निकाला हुआ है 2/7 आई माइनस 3/7 जे प्लस 6/7 के। और अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे आई को आई के साथ, तो 2 इंटू 2/7, ठीक है। फिर हम करेंगे -2 इंटू -3/7, फिर हम करेंगे -1 इंटू 6/7। सबके डिनोमिनेटर में 7 है तो स्टूडेंट्स मैं 7 कॉमन ले लूँगा, इधर 4 आ गया, इधर 6 आ गया, इधर -6, 6 और 6 कट गया, तो आपका जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो 4/7 आएगा। तो आई होप आप ये 3 कंपोनेंट्स वाले भी क्वेश्चन समझ गए होंगे। तो आगे वाले क्वेश्चन भी कुछ ऐसे ही हैं, ठीक है। कोई अलग टाइप का क्वेश्चन है तो मैं अभी देख लेता हूँ, तो आपको मैं करवा देता हूँ, मगर ज़्यादातर क्वेश्चन सारे ऐसे ही हैं। एक और क्वेश्चन जो मेरे को लग रहा है कि शायद पेपर में आ सकता है, तो वो मैं वो क्वेश्चन लिख के बता देता हूँ, आप इसको खुद ट्राई कर लीजिएगा। क्वेश्चन आपके सामने ये, आपको इस क्वेश्चन में फंक्शन क्या दिया हुआ है, आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया है, एफ दिया हुआ है आपको एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये आपको क्वेश्चन दिया है। आपको पार्शली विद रिस्पेक्ट टू वाई भी आती है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स भी आती है और विद रिस्पेक्ट टू जेड भी आती है। और आपको इस क्वेश्चन में पॉइंट दिया हुआ है 312, और आपको जो ए कैप दिया हुआ है, जो आपको ए वेक्टर दिया हुआ है, सॉरी, वो कितना दिया है, ट्वाइस आई प्लस 3 जे प्लस 6 के। तो ये आपको ए वेक्टर दिया है, ये पॉइंट दिया है। तो जैसे मैंने आपको सिखाया है आप वैसे सॉल्व कर लो, और वैसे सॉल्व करने के बाद आपका स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है तो वो आप लिख लीजिए और देखिए कि आपका एक्चुअल में आंसर वही आ रहा है या कोई और आ रहा है। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर आ रहा है 45/7, 45/7 इसका आंसर आ रहा है। तो इसके बाद वाले क्वेश्चन सब वैसे ही हैं। तो मैं एक बार दोबारा देख रहा हूँ, कोई ऐसा क्वेश्चन मेरे को मिले कि जिसमें थोड़ा सा चेंज है तो मैं आपको करवा दूँ। तो ये थे आपके जो ये डायरेक्शनल डेरिवेटिव उसके कुछ टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है। तो अभी इस लेक्चर में इतना ही। अभी एक और लेक्चर मैं ला रहा हूँ जिसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूँ। तो अगर आप ये सुबह लेक्चर देखते हो तो तब भी आपके लिए फ़ायदा है, अगर आप में से कोई अभी जाके पढ़ रहा है तो उसके लिए तो फ़ायदा है ही है। तो आई होप कि आपको कोई भी डाउट है तो वो मेरे इस यूट्यूब चैनल में जितने भी मैंने लेक्चर्स दिए उसमें आपको पक्का हेल्प हुई होगी। तो बाकी इस लेक्चर में अभी इतना ही, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।